इंसान का अस्तित्व इस धरती पर आज से 3 लाख साल पहले शुरू हुआ था। शुरुआत की सालों में इंसान पहले गुफा में रहा करता था, लेकिन आज से 2 लाख साल पहले इंसान गुफा से निकलकर जानवरों का शिकार करना शुरू किया। तब से इंसान किसी अदृश्य शक्ति को पूजा करना शुरू किया था। आज से 10,000 साल पहले इंसान ईश्वर की विभिन्न आकृतियों को गुफा के अंदर आंकना शुरू किया। प्राचीन इजिप्ट और सुमेरियन सभ्यताओं की चित्रकला में भी हमें ईश्वर की तस्वीरों को पत्थरों के ऊपर अंकित किए हुए हमें मिलता है। मॉडर्न रिलीजन की इतिहास आज से 2500 साल पहले शुरू हुआ था, जब गौतम बुद्ध ने अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा। उसके बाद आया क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। हर धर्म और किताबों में कहा गया है कि ईश्वर एक है और वो सबके ऊपर नजर रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे नास्तिकों के अनुसार किसी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या होगा अगर हम प्रूव कर दें कि इस दुनिया में भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है। तब क्या असर पड़ेगी हमारी जिंदगी के ऊपर। कुछ 100 साल पहले शुरू हुआ एक ईश्वरवादी वाला धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को हमारी धरती की आधी आबादी उनको फॉलो करती है। हमारी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो करती है। लेकिन 19वीं सेंचुरी से सेकुलरिज्म आने से बहुत सारे लोग नास्तिकों की ओर जा रहे हैं, जो लोग ईश्वर को छोड़कर साइंस और टेक्नोलॉजी को मान रहे हैं। ईश्वर ना होने की थ्योरी आज से 2500 साल पहले शुरू हुआ था, जब ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था कि इस धरती को ईश्वर ने नहीं, प्रकृति नहीं बनाया था। बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नहीं है। उनमें से एक है चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में प्रूव किया था कि इंसानों को भगवान नहीं बल्कि हम इंसान बंदरों से उद्भव हुए हैं। ये बात 19वीं सेंचुरी में काफी विवादित बात रही, जो दुनिया भर के धार्मिक लोगों ने उनको अपवाद सुनाया था। डार्विन की इसी नई विचार को उन्होंने एग्नोस्टिक रिलीजन नाम दिया। डार्विन के अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट उनकी इस थ्योरी को समर्थन करते थे, जैसे आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इस दुनिया को ईश्वर ने नहीं बल्कि फिजिक्स ने ही बनाया है। जैसे बिग बैंग के विस्फोट से ही ये विशाल संरचना निर्माण हुई, उसी तरह ग्रेविटी के द्वारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट की परिक्रमा करती है। हॉकिंग ने अपनी किताब द यूनिवर्स वाज स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग में इसी बात की उल्लेख किए हैं। इसी साइंस इस थ्योरी के अनुसार यदि ईश्वर ने ही इस ब्रह्मांड को इंसानों के लिए बनाया हुआ है, तो ये ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों बनाया, जबकि एक तारा से दूसरी तारा की दूरी कई हजार प्रकाश वर्ष जितना दूर है, जो हम इंसान कई करोड़ सालों में हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार ये लाखों करोड़ गैलेक्सी बनाने की क्या राज है। उसी तरह फिलोसॉफिकली यदि हम देखें तो भगवान काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, तो क्यों इंसान के जीवन में इतनी समस्याएं हैं। अगर इस दुनिया में शैतान है तो क्यों भगवान ने उसे मार नहीं देते। यदि भगवान सत्य है और अच्छे हैं तो इतने सारे लोग तड़प तड़प कर क्यों मरते हैं। तब भगवान क्यों कुछ नहीं करता। यदि भगवान इतनी सर्वशक्तिमान होकर हमें मुश्किलों से नहीं बचा पा रहा है, तब लॉजिकली देखें तो भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। यदि भगवान इतने शक्तिशाली होते हैं तो क्यों बहुत सारे लोग अपनी समस्या से उलझकर सुसाइड करते हैं। इसी बात से हमें पता चलता है कि भगवान अच्छे नहीं है या फिर भगवान के अस्तित्व इस दुनिया पर नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि हम ईश्वर के ऊपर आस्था रखने वाले लोगों की बात यदि करें तो उनके अनुसार भगवान सर्वविद्वान है। वो जो भी करते हैं वो सब परफेक्ट होता है। जैसे हमारी धरती की बनावट या फिर धरती सूरज से सही दूरी पर घूमना और चांद सही दूरी पर धरती की चक्कर लगाना, प्रकृति कभी भी इतनी परफेक्ट तरीकों से ये विशाल संरचना नहीं बनाएगी। जिस तरह हम एनर्जी को नहीं दे सकते या फिर हम अपने शरीर की आत्मा को नहीं दे सकते, उसी तरह हम भगवान को भी नहीं दे सकते। सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। हम ये तो पक्का जानते हैं कि बिग बैंग हुआ था, पर हम ये नहीं कह सकते कि इसका कारण क्या था। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तो ये ब्रह्मांड एक रेत की कण से भी छोटा बिंदु में जमा हुआ था, जिसके अंदर विस्फोट हुई और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यहाँ परेशानी यह है कि यहाँ होना नामुमकिन लगता है, क्योंकि ये खुद भौतिकी के सिद्धांत के खिलाफ है। थर्मोडायनामिक्स की दूसरा लय कहता है कि समथिंग कैनॉट फॉर नथिंग। तो फिर ये ब्रह्मांड कैसे बन गया। क्या बिग बैंग को किसी शक्ति ने ट्रिगर किया था, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। विज्ञान के पास अभी इसी सवाल का जवाब नहीं है। ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर ने इस ट्रिगर को दबाया था। ईश्वर को ना मानने वाले लोगों के विचारों में ये सिर्फ एक संयोग है। ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी अकेला ग्रह है। पिछले कुछ दशकों में स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम दूर अंतरिक्ष में ऐसे भी प्लैनेट ढूंढ रहे हैं जो पृथ्वी जैसे हैं, तथा उन ग्रहों पर पानी भी मौजूद हो सकती है। हम अभी तक उन ग्रहों पर नहीं जा पा रहे हैं, पर हमें उम्मीद है इनमें से कई सारे ग्रहों पर जीवन मौजूद हो सकती है। यानी पृथ्वी पर जीवन की वातावरण बनाने के लिए किसी ईश्वर की हाथ नहीं है। बाइबल या फिर कुरान के अनुसार ईश्वर ने इंसान या फिर दूसरे जानवरों को उनके संपूर्ण स्वरूपों में इस धरती पर भेजा था। सभी जानवर या फिर इंसानों की उत्पत्ति एक साथ हुई थी। आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को हम माने या ना माने,
इंसानों से काफ़ी पहले डायनासोर जैसे विशाल और भयावह जीव इस धरती पर रहा करते थे। आज हमें उसकी जीवाश्म कई जगह पर मिलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी भी धार्मिक किताबों में इन जीवों के अस्तित्व का वर्णन नहीं है, जबकि ये सब सृष्टि की संपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। सवाल यह भी उठता है कि ईश्वर ने सबको दर्शन क्यों नहीं देते। इतिहास गवाह है कि ईश्वर ने सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दर्शन दिया है या फिर अपनी मर्जी बताया है। अगर ईश्वर लोगों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं तो क्या ये उचित नहीं होगा कि वो हजारों लोगों की दर्शन देकर अपनी मर्जी बताए। सब मनुष्य है जो उनकी रचना है, तो फिर ये भेदभाव क्यों। आधुनिक युग में कोई लोग हमारी मस्तिष्क की जटिलता या डीएनए को ही ईश्वर की प्रमाणता मानते हैं। ब्रिटिश फिलोसोफर एंथोनी फ्लू कहते हैं कि हमारे डीएनए काफी हद तक कंप्यूटर बाइनरी कोड जैसे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि हमें किसी ने बनाया है। जिस तरह बाइनरी कोड में 0 और 1 एक खास क्रम में मौजूद होता है जिससे कि कंप्यूटर सही तरीके से काम कर पाए, उसी तरह हमारे डीएनए में भी 4 केमिकल जैसे A, B, G एंड C एक खास क्रम में मौजूद हो सकता है। सेल कैसे काम करेगा ये इसी बात पर निर्भर करता है कि वो किसी क्रम में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि हर छोटे सेल में 3 अरब लंबे कोड होते हैं। मानव चेतना या फिर हम इसे आत्मा कहें, अब तक विज्ञान के लिए वो एक पहेली जैसा है। विज्ञान कहता है कि इस पूरा ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों के अनुसार चलता है, ना किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा। पर ईश्वर को मानने वाले पूछते हैं कि अगर ये ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों में चलता है तो इसको बनाया किसने। ये नियम आखिरकार नियम कैसे है, हमारा उसके ऊपर जोर क्यों नहीं चलता, क्यों प्रकाश एक सीमित गति पर चलता है। पिछले कुछ शताब्दियों से हम साइंस के क्षेत्र में काफी कुछ तरक्की कर चुके हैं तथा हम ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढ निकाले हैं जो हमें पहले ईश्वर का चमत्कार मानते थे। और आज भी कई ऐसे अनसुले रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। अगर ईश्वर सचमुच इस ब्रह्मांड में होता है तो वो क्यों नरसंहार को नहीं रोकता। वो कहाँ रहता है जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं। वो क्या देख नहीं पा रहे कि उसके नाम पर लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं। वो उस वक्त वहाँ था जब एटम बम गिरा गया था और सीरिया जैसे देशों में लोग जान हाथों में लेकर घूमते थे। लेकिन कुछ लोगों की विचारों के अनुसार उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है उनकी कर्मों की फल है। लेकिन उन बच्चों की क्या कसूर है जो पैदा होते ही मारे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि उनकी ये पूर्वजन्म की पाप की फल होगा। तो क्या हमारा ईश्वर इतना शक्तिशाली भी नहीं है जो किसी की कर्म की फल उसे उसी जन्म में ही दे। हमारा धर्म ये सिखाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, आपके अंदर में भी। पर हम इसे पहाड़ों, मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं क्यों है। मनुष्य एक हिंसक प्राणी है। बहुत साल पहले मनुष्य को धर्मों के नाम पर डराकर उन्हें गलत काम करने से रोकते थे। यही कारण है कि सभी धर्मों में शांति और प्रेम की बात कही गई है। इसी तरह यदि हम देखें तो ईश्वर की हमें वाकई जरूरत है, वरना कोई किसी से नहीं डरेगा। जैसे कि ये पृथ्वी ऐसे नहीं रहेगी जैसे आज है, तो आखिरकार जैसे हम अपने शरीर के अंदर स्थित आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं पर उसकी मौजूद सत्य है, उसी तरह ईश्वर भी सत्य है।